हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है इंटरनल रैम, रोम, एक्सटर्नल रैम, रोम, एक्सटर्नल रोम, एक्सटर्नल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम लोग ने बात किया था। देन इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर की तरह ही 8051 माइक्रो कंट्रोलर में भी 40 पिन्स है। Like the 8085 microprocessor, it also operates with the plus 5 volt DC supply. Okay, then there is the similarities. It also the 8-bit processor, 8-bit microcontroller, है ना, दोनों में similarities है. Now, in this pin diagram, total 40 pins. Okay, then in this pin diagram, total 40 pin में जो है आपका 32 पिन, 32 पिन्स जो है वो प्रोवाइडेड है 4 पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए। यानी कि 4 पैरेलल पोर्ट्स के लिए, पैरेलल पोर्ट्स हो गया आपका P0, पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। ओके, तो 4 पोर्ट्स के लिए, जिसको P0 भी बोल सकते हैं, P0, P1, P2, P3 के लिए 32 पिन्स अवेलेबल है। ऑफ कोर्स हर एक पोर्ट जो है वो 8 बिट का है, तो हर पोर्ट के लिए 8 पिन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह 8 पिन से यहाँ, इसी तरह 8 पिन से यहाँ, इसी तरह 8 पिन से यहाँ, तो 40 में चला गया 32 पिन सिर्फ पोर्ट में, है ना। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 में 8 चौक 32, है ना। तो रिमेनिंग पिन्स जो आपका बच्चा वो है रीसेट, RST, क्रिस्टल इनपुट जिसमें STA-L1, STA-L2, ग्राउंड 20 पिन नंबर, ओके, 29 PSEN प्रोग्राम स्टेट इनेबल, ओके, जो हम आगे देखेंगे, ALE, EA बार एंड VCC। तो टोटल 8 पिन्स जो हैं ये अलग से हैं। ओके, रिमेनिंग पिन्स अब हम लोग एक एक करके इसका डिटेल स्टडी करेंगे। जस्ट सी नाउ, सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं इस 8 पिन्स पे। ओके, जो पोर्ट 1 पिन्स, पोर्ट 1 जो P10 1.0 से लेके P1.7 तक है। ओके, दीज पिन्स आर ओनली यूज फॉर द इनपुट आउटपुट। दीज 8 पिन्स आर डेडिकेटेड फॉर पोर्ट 1, ओके, टू परफॉर्म द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ओके, कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए आप देखेंगे हम लोग जनरली पोर्ट 1 का यूज़ करते हैं। रिमेनिंग जो पोर्ट्स है, पोर्ट 0, पोर्ट 2, पोर्ट 3, आप देखेंगे ये मल्टीप्लेक्स्ड है, यानी कि ये पिन जो है दो पर्पज़ से, ओके, इनपुट आउटपुट के लिए भी, साथ साथ ये मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस से, ये मल्टीप्लेक्स्ड है हायर लेवल एड्रेस से, फिर ये मल्टीप्लेक्स्ड है आपका डेटा रिसीव, ट्रांसमिट, इंटरप्ट, टाइमर, राइट, रीड, तो ये सारा मल्टीप्लेक्स्ड है। बट पोर्ट 1 इज ओनली यूज फॉर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ओके, देन पिन नंबर 1 to 8 इनपुट आउटपुट बोथ। ओके, यहाँ तक हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, है ना। नेक्स्ट है हमारा रीसेट। रीसेट पिन नंबर 9, पिन नंबर 9 रीसेट। तो जैसा मैंने कहा कि ये सारा पिन्स जो है इनपुट आउटपुट दोनों के लिए, तो आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, है ना। बट जो हम लोग रीसेट पिन देख रहे हैं, पिन नंबर 9, दैट इज जस्ट ओनली फॉर द इनपुट। ओके, नाम है रीसेट, जिसको लोग इंडिकेट कर रहे हैं RST के द्वारा। तो इस पर किसी तरह का बार नहीं है। देन इट इज़ द एक्टिव हाई सिग्नल। ओके, एक्टिव हाई सिग्नल विच एक्ट्स एज एन इनपुट पिन। ओके, इनपुट पिन की तरह ट्रीट कर रहा है। इनपुट पिन एक्टिव हाई सिग्नल है, यानी कि जैसे ही हम लोग हाई पल्स यानी कि 1 हम लोग अप्लाई करेंगे रीसेट पिन पे। ओके, जैसे अप्लाई करेंगे पिन नंबर 9 पे, RST पे, क्या, हाई पल्स, देन माइक्रो कंट्रोलर विल रीसेट। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या हो जाएगा,
रीसेट हो जाएगा एंड जितनी सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं सारा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। याद रखेंगे, व्हेन द हाई पल्स इज गिवन टू द पिन नंबर 9 दैट इज द रीसेट पिन, देन माइक्रो कंट्रोलर विल रीसेट एंड ऑल एक्टिविटीज विल टर्मिनेट, है ना। देन अपॉन रीसेट, रीसेट होने के बाद जो है ऑल रजिस्टर्स, जितने सारे रजिस्टर्स हैं सिर्फ प्रोग्राम काउंटर को छोड़कर, जितने सारे रजिस्टर्स हैं विल रीसेट टू 0000 वैल्यू। ओके, इस वैल्यू पे रीसेट होगा, एक्सेप्ट प्रोग्राम काउंटर वो रीसेट होता है 0007 पे। ओके, तो ये याद रखेंगे कि अपॉन द रीसेट हाई स्टेटस, ओके, ऑल रजिस्टर्स will reset to 0000 and program counter will reset to 0007। क्लियर, तो ये हो गया हमारा रीसेट पिन। अब हम लोग देखेंगे पोर्ट 3 पिन। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे पोर्ट 3। पोर्ट 3 जो आप देख रहे हैं वो पिन नंबर P3.0 से शुरू होकर P3.7 तक है, बिट 0 से लेके बिट 7 तक। ऑफकोर्स 8 बिट है, बट दे आर मल्टीप्लेस्ड विद द कंट्रोल सिग्नल। ओके, दिस जैसे यहाँ पे ये जो था सिर्फ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए था, बट दीज पिन्स आर मल्टीप्लेस्ड विद द कंट्रोल ऑपरेशंस। ओके, कंट्रोल करने के पर्पज से। तो हम लोग को हर एक पिन को जो है अलग अलग डिस्कस करना होगा। जैसे P3.0 पिन नंबर 10, okay, that is used for the bit 0 for the port 3, okay, but it also acts as RxD, that is the receive the data, okay, receive the data, that means receive the data यानी कि it acts as serial input, receive, तो ये एक इनपुट की तरह ट्रीट कर रहा है। ओके, इनपुट पोर्ट एक सीरियल इनपुट पोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है, यूज फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन। ओके, सीरियल कम्युनिकेशन फ्रॉम आउटसाइड टू द मैक्रो कंट्रोलर, यानी कि मैक्रो कंट्रोलर में बाहर से अगर डेटा को रिसीव करना है, सीरियल कम्युनिकेट करना है सीरियली, देन उसके लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज द RxD पिन नंबर 10। ओके, रिसीव द डेटा, दिस इज पिन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा पिन नंबर 11 P3.1 TXD ट्रांसमिट द डेटा, यानी कि उल्टा, जस्ट उल्टा प्रोसेस है ना। दैट मीन्स यहाँ पे RxD जो है आउटसाइड बाहरी दुनिया से हम लोग रिसीव कर रहे थे टू द माइक्रो कंट्रोलर में, रिसीव द डाटा दैट इज द सीरियल कम्युनिकेशन फॉर द इनपुट, बट थ्रू दिस पिन नंबर 11 okay, data is transmitted from the microcontroller to the external world, external peripheral device, outer world। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर टू द एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। पिन नंबर 11। नाउ पिन नंबर 12 एंड पिन नंबर 13। ओके, तो ये जो हमारा P3.2 P3.3 है ना, ये बिट 2 और बिट 3 के लिए तो है ही, है ना, बट इट इज़ यूज फॉर द इंटरप्ट। जैसे हम लोग इंटरप्ट पढ़े 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस अगर माइक्रो प्रोसेसर को कम्युनिकेट करना चाहता है, देन दे सेंड द इंटरप्ट सिग्नल, है ना। तो उसी तरह जो है यहाँ पे भी कोई भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस अगर माइक्रो कंट्रोलर से कम्युनिकेट होना चाहता है, देन देयर आर 2 पिन्स यूज फॉर दिस पर्पस, दैट इज INT 0 बार एंड INT 1 बार, इंटरप्ट 0 एंड इंटरप्ट 1 बार। थ्रू दिस पिन हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज एज द इनपुट पिन, है ना। थ्रू दिस पिन माइक्रो कंट्रोलर को कोई भी बाहर से एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस से माइक्रो कंट्रोलर के लिए एक इनपुट की तरह ट्रीट किया जाता है बस, और इंटरप्ट होगा उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है जैसे हम लोग पढ़े थे वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। ओके, देन पिन नंबर 12, पिन नंबर 13। नाउ पिन नंबर 14 एंड पिन नंबर 15। ओके, अब ये पिन नंबर 14, 15 ये क्या है, टाइमर के लिए।
टाइम हम लोग अलग से पढ़ेंगे भी, इंटरप्ट भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। बट यहाँ पे हम लोग को ये जानना है, ओके, इट इज़ यूज्ड एज इनपुट पिन। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट था, ये भी इनपुट था, ये आउटपुट था, ये इनपुट था। गॉट इट। तो टाइमर 0, टाइमर 1 हम लोग टाइमर पढ़ेंगे आगे डिटेल से, डोंट वरी। नाउ पिन नंबर 16 राइट स्ट्रोब, पिन नंबर 17 रीड स्ट्रोब, यानी कि राइट बार और रीड बार, है ना। ये दोनों पिन का भी फंक्शन जो है सेम है, लाइक द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, ये दोनों भी हमारा जो है ये क्या है, लो एक्टिव सिग्नल है, यानी कि जब इसका वैल्यू 0 होगा तब ये फंक्शन करेगा। अब राइट स्ट्रोब यानी कि स्ट्रोब मतलब पिन, ओके, राइट स्ट्रोब या रीड स्ट्रोब जैसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में फंक्शन करवाए थे, सेम यहाँ भी फंक्शन होगा। ओके, देन राइट में दिस पिन इज यूज्ड फॉर राइटिंग द डेटा, राइटिंग द इंफॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल रैम। ओके, जो भी एक्सटर्नल रैम कनेक्टेड है वहाँ पे उसमें लिखने के लिए, वहाँ डेटा को राइट करने के लिए हम लोग इस पिन का यूज़ करते हैं, राइट स्ट्रोब। ओके, वही रीड स्ट्रोब क्या है भाई, दिस पिन इज यूज्ड फॉर रीडिंग द डेटा, रीडिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल रैम, है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल रैम, फ्रॉम एक्सटर्नल रैम then read and to the external RAM, then that is the write strobe. Okay, write or read, that is the function, that is the basic operations of the microcontroller like the microprocessor, है ना। Now next one is the crystal input, pin number 18 and pin number 19, है ना। Now these two pins crystal input, okay, crystal input कहने का मतलब क्या है, these two pins are provided for connecting a resonant network to form an oscillator। एक ऑसिलेटर को फॉर्म करने के लिए, एक रेजोनेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इन दो पिन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यूजुअली जो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। साथ साथ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ हम लोग कैपेसिटर भी यूटिलाइज करते हैं, यानी कि द क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड कैपेसिटर्स आर एम्प्लॉयड टू फॉर्म और टू प्रोड्यूस द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी कि फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को फॉर्म करने के लिए हम लोग एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर लेते हैं और उसके साथ कैपेसिटर्स, जो दो कैपेसिटर्स होता है जनरली। ओके, तो यहाँ पे हम लोग उसका लेते हैं कैपेसिटर के साथ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर, तब कहीं जाके जो है हम लोग क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं। जनरली जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होता है, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जो होता है जनरली वो इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो माइक्रो कंट्रोलर का है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर का जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगा वही सेम फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का है। तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन कर रहा है माइक्रो कंट्रोलर को, ओके, तो वो रन करता है माइक्रो कंट्रोलर का, ओके, मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो जनरली होता है वो 1 मेगाहर्ट्ज होता है, एंड मैक्सिमम जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होता है वो 16 मेगाहर्ट्ज होता है, 16, है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे है। ओके, देन द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी मेंटेन्ड एबव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से एबव वो मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, डेटा लॉस्ट कर जाएगा। ओके, अगर उससे आप कम फ्रीक्वेंसी पे काम करना चाहेंगे तो डेटा क्या होगा, लॉस्ट होगा। हेंस द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी मेंटेन्ड एबव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज द 1 मेगाहर्ट्ज, है ना। नाउ द सर्किट विच जनरेट द क्लॉक पल्स by which all internal operations are synchronized। जितने सारे इंटरनल ऑपरेशंस हो रहे हैं आपको सारा सेम फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना चाहिए, तभी तो वो सिंक्रोनाइज होगा, है ना। तो द सर्किट विच जनरेट द क्लॉक पल्स बाय विच ऑल इंटरनल ऑपरेशंस आर सिंक्रोनाइज्ड, दैट इज द हार्ट ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। यानी कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ओके जो
सर्किट है वो हर्ट है, जो सारे इंटरनल ऑपरेशन को एक साथ सिंक्रोनाइज किए रहता है। देन यूजुअली जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 11.0592 मेगाहर्ट्ज। और वहाँ पे जो हम लोग सर्किट यूटिलाइज करते हैं, इसको रब करते हैं, आई थिंक इसका कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो वहाँ पे जो हम लोग सर्किट यूटिलाइज करते हैं, मैंने पहले ही बोला कि एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लेते हैं हम लोग। ओके, क्रिस्टल ऑसिलेटर लेते हैं, ये हमारा जो है कैपेसिटर, दिस वन, सॉरी दिस वन। ओके, इसको हम लोग ग्राउंडेड कर देते हैं। ये हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है। ओके, इसी से हम लोग दो पिन निकाले हुए हैं, XTAL1 एंड XTAL2। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ये कैपेसिटर है। यहाँ पे जो कैपेसिटर का वैल्यू है ये 30 पिको फैराड, ये भी 30 पिको फैराड का कैपेसिटर है। ओके, 30 पिको फैराड। तो यहाँ पे ये क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गया, ये दो कैपेसिटर हो गया, इसको ग्राउंडेड किया हुआ, यही दोनों पिन जो है ये कनेक्टेड है। क्रिस्टल इनपुट हम लोग इनपुट देते हैं, जो जनरली 1 to 8 पिन तक हम लोग कोई भी पिन कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इनपुट आउटपुट पिन कुछ भी, जिसके साथ भी आपको सिंक्रोनाइज करना है उसके साथ ही सर्किट को हम लोग जोड़ देते हैं। ओके, तो वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ओके, और उसी पे ये वर्क करेगा। देन दैट इज़ द XTAL2 XTAL1, पिन नंबर 18 एंड पिन नंबर 19। नाउ पिन नंबर 20 दैट इज़ द ग्राउंड, है ना। तो पिन नंबर 20 हो गया आपका ग्राउंड पर्पज से, ख़त्म कहानी इसका। ओके, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट है पिन नंबर 21 से लेके पिन नंबर 28 दिख रहा है आपको। 21 से 28 दैट इज द पोर्ट 2। पोर्ट 2 का बिट 0 से लेके बिट 7 तक, बट दे आर मल्टीप्लेक्स्ड विद द हायर ऑर्डर एड्रेस बस A8 to A15। आपने माइक्रो प्रोसेसर में भी इसको देखा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं हेयर दीज पिन्स, यानी कि पिन नंबर 21 से लेके 28 तक, ओके, दे आर द पोर्ट 2 पिन्स यूज्ड फॉर द बिट 0 to बिट 7, P2.0 से P2.7, बट दे आर मल्टीप्लेक्स्ड विद द हायर ऑर्डर एड्रेस बस, है ना। देन व्हेन द माइक्रो कंट्रोलर इज एक्सेसिंग एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, देन दिस पिन प्रोवाइड द हायर ऑर्डर एड्रेस बस, ओके, हायर ऑर्डर एड्रेस बिट, अदरवाइज दे आर यूज्ड फॉर द पोर्ट 2 पिन्स। गॉट इट। यानी कि पोर्ट 2 पिन्स के लिए यूटिलाइज तब तक होगा जब तक कि माइक्रो कंट्रोलर जो है एक्सटर्नल मेमोरी के साथ, ओके, एक्सटर्नल मेमोरी के साथ एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रहा है। देन एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए फिर ये पिन्स जो है वो हायर ऑर्डर एड्रेस बस की तरह यूज़ करता है, सो डैट कि हम लोग ईजिली एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस कर पाए। देन दिस इज द पिन नंबर 21 to 28 दैट इज द पोर्ट 2 फ्रॉम द बिट 0 to बिट 7, है ना। नाउ नेक्स्ट इज द पिन नंबर 29, PSEN बार, प्रोग्राम स्टेट इनेबल, PSEN बार। ओके, दिस इज द पिन नंबर 29, sorry, this is the program store enable, sorry, है ना, प्रोग्राम स्टोर इनेबल, PSEN पे क्या है, बार है। देन बार है तो ये कैसा पिन होगा, इट इज़ अ लो एक्टिव सिग्नल, एक्टिव लो सिग्नल, यानी कि जब इसका वैल्यू 0 होगा तभी ये एक्टिव होगा। गॉट इट। देन व्हेन द माइक्रो कंट्रोलर इज accessing the program code, okay,
when the microcontroller is accessing the program code which is stored in the external ROM, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी एक्सटर्नल रोम में जो स्टोर्ड है प्रोग्राम कोड, अगर उसको एक्सेस करना है देन दिस पिन इज कनेक्टेड, टू द आउटपुट इनेबल पिन, आउटपुट इनेबल है ना, आउटपुट इनेबल पिन्स ऑफ द रोम के आउटपुट इनेबल पिन से इस पिन को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तभी जो है जो भी एक्सटर्नल रोम है उसमें जो प्रोग्राम कोड स्टोर है, नाम ही है प्रोग्राम स्टोर इनेबल। तो जो प्रोग्राम कोड स्टोर है कहाँ, एक्सटर्नल रोम में, उसको इनेबल करने के लिए इस पिन को क्या होना होगा, 0 होना होगा। और इस पिन को किससे कनेक्टेड करना होगा, आउटपुट इनेबल पिन ऑफ द रोम से। अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गया, इन दैट केस हम लोग एक्सटर्नल रोम में जो प्रोग्राम कोड स्टोर है उसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, प्रोग्राम स्टोर इनेबल। गॉट इट? देन दिस इज द PSEN बार। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द ALE एड्रेस लैच इनेबल पिन नंबर 30। आपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी ये पढ़ा है ना। नाउ ALE को हम लोग सब जानते हैं। ALE इक्वल टू 1, देन दिस इज द एक्टिव। ALE को बनाया गया है एड्रेस डेटा बस में। एड्रेस डेटा बस अगर ALE 0 है देन इट इज यूज फॉर द डेटा बस। अगर ALE 1 है देन एड्रेस डेटा बस जो है दैट इज यूज फॉर द एड्रेस बस। यानी कि दिस ALE पिन इज यूज फॉर द पोर्ट 0। ओके, ऑफकोर्स पिन नंबर 32 टू पिन नंबर 39 दे आर यूज एज पोर्ट 0 बिट्स, bit 0 to bit 7, but they are multiplexed with the address data bus, multiplexed address data bus. Okay, then ALE address latch enable जो एक्टिव हाई सिग्नल है, ओके, और ये क्या होगा, ये एक्सटर्नल मेमोरी से कनेक्टेड होगा। देन पोर्ट 0 प्रोवाइड्स, ये पोर्ट 0 जो है, पोर्ट 3 पोर्ट 2 जो है वो प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ एड्रेस बस को, बट पोर्ट 0 प्रोवाइड्स बोथ एड्रेस एंड डेटा बस। बट ये कौन डिसाइड करेगा, एड्रेस लैच इनेबल, यानी कि जो एड्रेस इसमें लैच किया हुआ है उसको इनेबल कर देना है। कब, जब ये पिन हाई होगा तब, पिन नंबर 30 जब हाई होगा तब। ओके, यानी कि जैसे ही ALE 1 हो गया देन पोर्ट 0 का जो पिन्स है पिन नंबर 30 टू 39, यानी कि जो भी मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस है दे आर यूज्ड एज एड्रेस बस। लेकिन जब ये लो है, एक्टिव नहीं है, देन दे आर यूज्ड एज डेटा बस, दैट इज द ALE सिग्नल। ओके, पिन नंबर 30 आउटपुट पिन्स है ना। नाउ नेक्स्ट EA बार VPP पिन नंबर 31 है ना, पिन नंबर 31 दैट इज द EA बार VPP। ओके, EA बार एक्सटर्नल एक्सेस, यानी कि एक्सटर्नल को एक्सेस करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पिन। दिस पिन डू नॉट लेफ्ट अनकनेक्टेड, ये किसी ना किसी से कनेक्ट होगा ही होगा, एक्सटर्नल एक्सेस। तो सबसे पहले इस पे बार है, देन इट इज़ द लो एक्टिव सिग्नल, यानी कि ये एक्टिव लो इनपुट पिन है। गॉट इट? एंड दिस पिन इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, यानी कि ये ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। ओके, कब, जब माइक्रो कंट्रोलर जो है एक्सटर्नल रोम में, एक्सटर्नल मेमोरी में जो प्रोग्राम कोड स्टोर्ड है उसको एक्सेस कर रहा है। यानी कि एक्सटर्नल रोम में जो प्रोग्राम कोड स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए इस पिन को, पिन नंबर 31 को किससे कनेक्ट होना चाहिए, ग्राउंड से कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड थिंग्स, ओके, इट इज़ कनेक्टेड टू द VCC, यानी कि पावर सप्लाई। गॉट इट? इट इज़ कनेक्टेड टू द VCC, दैट इज द पावर सप्लाई, VCC पावर सप्लाई। ओके, कब, when it is accessing the program code stored on chip memory, यानी कि अपनी मेमोरी में, अपना जो उसका चिप है, इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल रोम है, उस इंटरनल रोम में
जो भी प्रोग्राम कोड स्टोर्ड है तो उस प्रोग्राम कोड को एक्सेस करना है तब इस पिन को किससे कनेक्ट करना होगा, VCC से। ओके लेकिन अगर एक्सटर्नल रॉम में अगर प्रोग्राम कोड स्टोर्ड है ओके और अगर उसको एक्सेस करना चाहता है माइक्रो कंट्रोलर तब इस पिन को किससे कनेक्ट करना होगा, ग्राउंड से। देन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस दिस पिन डू नॉट लेफ्ट अनकनेक्टेड। ओके ये जो है शुड नॉट बी लेफ्ट अनकनेक्टेड, यानी कि कभी भी अनकनेक्टेड छोड़ना नहीं चाहिए इसको। अदरवाइज हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ओके और प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्राम कोड चाहिए और प्रोग्राम कोड जो स्टोर्ड है या तो इंटरनल रॉम में है या तो एक्सटर्नल रॉम में, दैट इज द परमानेंट मेमोरी। तो अगर एक्सटर्नल रॉम को एक्सेस करना है देन दिस पिन इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अगर इंटरनल रॉम में जो प्रोग्राम कोड स्टोर्ड है उसको एक्सेस करना है देन दिस पिन इज कनेक्टेड टू द VCC दैट इज +5 वोल्ट DC सप्लाई। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्या, ये बार। नाउ नेक्स्ट वन पोर्ट 0 पिन नंबर 32 to 39 बिट है ना। तो हमारा पिन नंबर 32 से 39 जो है दैट इज द पोर्ट 0 ओके दे आर मल्टीप्लेस्ड विद द एड्रेस डेटा बस, गॉट इट। यानी कि द पोर्ट P0 पिन इज मल्टीप्लेस्ड विद द एड्रेस डेटा बस, एड्रेस डेटा पिन्स AD0 to AD7। क्लियर, बिट 0 to बिट 7 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लेक्स किया हुआ है। मल्टीप्लेक्स होने का मतलब कि उस पिन को हम लोग दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, कभी इसके लिए कभी इसके लिए। ओके अब अगर मैक्रो कंट्रोलर जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना चाहता है तो ऑफकोर्स उसमें उसके लिए एड्रेस बस चाहिए, डेटा बस चाहिए। ओके यानी कि इफ द माइक्रो कंट्रोलर इज एक्सेसिंग द एक्सटर्नल मेमोरी देन दीज पिन विल बी एक्ट एज एड्रेस एंड डेटा बस। ऑफकोर्स जब तक एड्रेस डेटा बस नहीं हो तब तक कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे, है ना। तो अगर ये माइक्रो कंट्रोलर जो है एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना चाहता है देन दीज पिन्स फ्रॉम द पिन नंबर 32 to 39 they act as address and data bus, otherwise they are used for the port 0 parallel input output port। okay then this is the pin number 32 to 39। next one pin number 40, then pin number 40 that is the VCC that is used for the power supply that is the +5 वोल्ट। तो ये हमारा 40 पिन्स का डिस्क्रिप्शन था, 40 पिन्स का माइक्रो कंट्रोलर का डिस्क्रिप्शन था जिसमें पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 40 तक हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। आगे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 40 में आपका 32 पिन जो है 4 पोर्ट के लिए यूटिलाइज हो रहा है, बाकी 8 पिन हमारा स्पेशल पिन है। ओके तो याद रखेंगे 2 इंटरप्ट पिन, 2 टाइमर पिन, ओके 2 डेटा ट्रांसमिट पिन, ओके कंट्रोल पिन है, ये 4 3 इधर है, एक इधर है, फिर STL1 STL2 फिर ग्राउंड, ये सारा पिन था, फिर रीसेट, ऐसे याद हो गया, आप लिख सकते हैं। ओके तो हम लोग पिन डायग्राम हम लोग को याद हो गया है ना, याद रहना भी चाहिए। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पोर्ट, इस पोर्ट के बाद रीसेट था, इस पोर्ट के बाद ग्राउंड था, इस पोर्ट के बाद PSEN ALE EA बार था, इस पोर्ट के बाद VCC था। जो आपके इधर पोर्ट स्टार्ट हो रहा था पोर्ट 3 उसमें हमारा रिसीव, ट्रांसमिट, डेटा इंटरप्ट, टाइमर, कंट्रोल, ये सारा था। ओके तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट। ओके थैंक यू।